ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय शिवम, बहुत बहुत प्यार दुलार। प्रभु आपका समय समय पर उचित मार्गदर्शन करते रहें। प्रिय, बहुत बहुत प्रार्थी याची हूँ, वंदना करता हूँ। प्रिय शिवम, आपको पत्र लिखने की कोई विशेष आवश्यकता हमें महसूस नहीं हुई थी, क्योंकि जो हमारी यादों में खोए हैं उन्हें पत्रों की क्या आवश्यकता, और जो हमसे बहुत दूर चले गए हैं उन्हें पत्रों का क्या महत्व। शिवम, जीवन में दो चार बातें ही सतगुरु अपने शिष्यों से चेतावनी के रूप में कहता है। यदि शिष्य सच्चा है तो बिना किसी तर्क के अपने लिए कल्याणकारी मानकर स्वीकार कर लेता है। गुरु आदेश निर्देश स्वीकारने की क्षमता का उदित होना ही गुरु भक्ति की आधारशिला है। गुरु आदेशों निर्देशों की जितनी गहराइयों में हम उतरते जाते हैं, उतना ही हम अपने को स्वयं के निकट पाने लगते हैं। प्रिय, स्वयं की समीपता ही वह भूमि है जिसमें सच्चा विश्वास उदित होता है। जिन्हें आत्मविश्वास, उन्हें फिर चिंता क्या, साधना की ज्यों ज्यों आत्मविश्वास उदित होता है, त्यों त्यों हम आत्मरस से रसीले होने लगते हैं। ज्यों ज्यों हम आत्मरसों में उतरते हैं, संसार के विषय गौण होने लगते हैं। शिवम, जीवन में देखो, क्या गौण विषयों का चिंतन हमें चलता है? नहीं, कभी नहीं। हाँ, गौण विषयों का विचार अवश्य होता है। विचारों का काल अध्ययन का होता है। विचारों की शक्ति से हम अध्ययन करते हैं, गौण कर्म है। किंतु विचारों से अध्ययन के परिणाम जब हमारे ध्यान में उतरते हैं तो गहन चिंतन होता है। चिंतन की गहनता ही उस विषय का मंथन है। चिंतन की गहरी तलहटी में हो रहा मंथन ही प्रधान कर्म है। हमने थोड़े में कर्मों के दो ही रूपों की व्याख्या की है, और इतने से ही हमारा मतलब ही हल हो जाएगा। उदाहरण, हम में अच्छे या गलत विचार प्रतिफल चला करते हैं। हम विचारों से घिरे रहते हैं, किंतु जो भी विचार हमें प्रिय लगते हैं उनको हम सृजित कर चिंतन करते रहते हैं। कब तक? जब तक हमारी रचनात्मक इंद्रियों को रचना का अवसर नहीं मिलता। अवसर मिलते ही मंथन में निर्णित रुचि का प्रस्ताव हम कर्म इंद्रियों के पास साकारता का रूप देने हेतु सौंप देते हैं। माना यही खेल मानव के जीवन लीला है। यह लीला 3 बिंदुओं से संचालित है। पहला, ग्रहण करना। दूसरा, ग्रहण किए गए विचारों को सृजन कर समयानुसार मंथन करना। तीसरा, मंथन में निर्णित किया गया विचार रचना में साकार होने हेतु स्वयं पाकर कर्म इंद्रियों को सौंपना। यही त्रिगुणात्मक माया का खेल हमारा मन खेल खेल कर मगन है। मन कहाँ मगन रहता है? वहाँ जहाँ कर्म इंद्रियों द्वारा रचना में इसने अपनी रुचि को साकार रूप दिया है। यही विषयों का सम्मोहन है। प्रिय, जब हम पूर्ण गुरु के प्रेम रूपी रस से सम्मोहित होते हैं तो वह रस प्रकृति से परे होने के कारण साधन पर आधारित नहीं है। अतः यह दिव्य है, एक रस है। और बाह्य जगत के जितने भी रस हैं वह साधनों के माध्यम से ही मिलते हैं। साधन परिवर्तनशील है, अतएव आभाषित सुख भी बदल जाएगा। बाह्य उपलब्ध रसों का बदलना ही मन के दुख का कारण है। उचित है, महात्माओं का संकेत है कि हम इस पचड़े से पृथक अपनी सत्ता का बोध करें। ग्रहण, सृजन, रचना हमारा कर्म नहीं, प्रकृति के त्रिगुणात्मक माया से रचे गए मानव शरीर नामी उपक्रम या अन्य उपक्रमों का कार्य है। शिवम, हम कह सकते हैं कि यदि कुछ भी स्थिर और कल्याणकारी है तो पूर्ण गुरु का प्यार है। पूर्ण गुरु हमारा प्रभु शिव है।
जो स्मरण आने पर सदैव आपके लिए आपके पास आत्म रूप में विद्यमान रहा है रहेगा। बात हमारी आवश्यकता की है। जिस दिन जिस समय हम सच्चे हृदय से विकल होकर पुकारते हैं, वह हमारी मदद के लिए सदैव हाजिर है। हाँ, यदि हम समर्थ हैं तो प्रभु के सहयोग की आवश्यकता ही क्यों? जब आवश्यकता नहीं तो स्मरण क्यों? स्मरण, सुमरन, मनन, चिंतन सदैव और सदा से हमारे भीतर आवश्यकताओं का ही होता है। काश किसी भाग्यशाली को मेरे प्रभु की आवश्यकता होती। एक राही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।